बेगूसराय जिले के मोहनपुर में वर्ल्ड व्यू एकेडमी का भव्य उद्घाटन आज माननीय राज्यपाल श्री आरिफ मोहम्मद खान के कर कमलों द्वारा संपन्न हुआ। इस मौके पर ग्रामीण कार्य मंत्री डोत अशोक चौधरी और ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के कुलपति प्रो संजय कुमार चौधरी, जिलाधिकारी तुषार सिंगला सहित कई गणमान्य अतिथि मौजूद रहे। उद्घाटन समारोह में अतिथियों ने शिक्षा के महत्व पर बल देते हुए कहा, कि वर्ल्ड व्यू एकेडमी क्षेत्र में उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि शिक्षा किसी भी समाज की रीढ़ होती है और इस तरह की पहल से बिहार के युवाओं को बेहतरीन अवसर मिलेंगे। ग्रामीण कार्य मंत्री डॉ अशोक चौधरी ने कहा, उन सब के मनोबल को बढ़ाने के लिए उनके यहाँ पहुंच करके बात को रखें, अपनी बात को कहें, ये एक बड़ी बात है। हम महामहिम को पूरे बेगूसराय की जनता इस इलाके में आकर के श्री कृष्ण बाबू प्रथम मुख्यमंत्री की कर्मभूमि और राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की जन्मभूमि में उन्होंने आने वाली पीढ़ी की शिक्षा के लिए उन्होंने समय निकालकर यहाँ पर उद्घाटन किया है। निश्चित रूप से आज से 10-20 बरस बाद, 25 बरस बाद जब इसका फाउंडेशन डे मनाया जाएगा और जब यहाँ से कुछ ऐसे लोग निकलेंगे जो बिहार की राजनीति नहीं, देश की राजनीति को आने वाले समय में नेतृत्व कर रहे होंगे और कोई दूसरा रामधारी सिंह दिनकर बेगूसराय से दोबारा निकलेगा तो निश्चित रूप से उस दिन आपको याद किया जाएगा कि महामहिम राज्यपाल ने आकर इस विद्यालय का उद्घाटन किया है। हम आप सभी लोग मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर संजय कुमार चौधरी जी, बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के उपाध्यक्ष डॉक्टर सुरेश प्रसाद राय जी, वर्ल्ड व्यू एकेडमी के नाम पहले लिखा हुआ है संस्थापक जी का, और मैं सचिव जी का नाम लूँगा पहले, मोनिका जी और नवनीत जी जो संस्थापक हैं, हमारे माननीय जिलाधिकारी श्री तुषार सिंगला जी, पुलिस अधीक्षक श्री मनीष जी और यहाँ पर उपस्थित सभी देवियों और सज्जनों, मैंने इस कार्यक्रम में आना इसलिए स्वीकार किया था कि मुझे बताया गया था कि ग्रामीण अंचल में शहर से कुछ दूरी पर इस विद्यालय की स्थापना की गई और मुझे बहुत खुशी होती है। खुशी नहीं होती बल्कि मेरे अंदर एक नई ऊर्जा आ जाती है जब मैं शिक्षा के प्रचार और प्रसार को देखता हूँ। मैं आपको खुश करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जो मैंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा सुंदर है ये विद्यालय। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप जो आधारभूत सुविधाएं बच्चों की शिक्षा के लिए यहाँ पैदा कर रहे हैं, ये विद्यालय बहुत जल्दी न केवल लोकप्रिय बनेगा बल्कि यहाँ से आप जो बच्चे शिक्षा पाकर निकलेंगे वो अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने देश के लिए, मानवता के लिए बहुत प्रभावी कार्य करेंगे। इसलिए कि आपने जो नाम दिया है अपने विद्यालय को वर्ल्ड व्यू एकेडमी, अब मैंने आपके नाम पर तो बोल दिया, लेकिन ये विद्यालय है
शिक्षा का क्या, शिक्षा का उद्देश्य क्या है? हमारे यहाँ शिक्षा को कहा गया है तद द्वितीय जन्म, ये दूसरा जन्म होता है। जब हम किसी भी विद्यालय में जाते हैं शिक्षा प्राप्त करने के लिए, और वहाँ पर जो शिक्षा हमने अर्जित की, अगर वो हमें बुनियादी तौर पर हमारे अंदर एक परिवर्तन पैदा नहीं करती है, हमारे सोचने के तरीके को नहीं बदलती है, तो फिर उस शिक्षा का बहुत असर नहीं हुआ, ये माना जाएगा। शिक्षा पूरी दुनिया में, खास तौर से बाकी जगह तो शिक्षा को इसी तरह देखा जाता है कि ये इंसान के सशक्तिकरण का माध्यम, आप शिक्षा के जरिए ही ये संभव हुआ है। जो बुजुर्ग हैं हमारे बीच में, मैं तो उस वक्त बच्चा था, वो भी उस वक्त कम ही उम्र के रहे होंगे, लेकिन हमारे यहाँ 60s में अनाज उस तरह उपलब्ध नहीं था जिस तरह आज उपलब्ध। ये कैसे हुआ? 60s 70s तक हमने अमेरिका से PL 480 की स्कीम के तहत गेहूं मंगाया। अब भारत जैसे देश में कृषि प्रधान ने जो सूत्र दिया, वो बिल्कुल जो हमारे वेदांत की शिक्षा है, उपनिषद की शिक्षा है, उसके अनुसार उन्होंने कहा आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च। अगर अपना मोक्ष प्राप्त करना चाहते हो, और सबसे बड़ा भारतीय आदर्श है मुक्ति पा लेना, मोक्ष प्राप्त कर लेना, इस भव सागर को पार कर देना, जन्म मृत्यु के का जो चक्कर है उससे अपने आप को मुक्त करा लेना। तो उन्होंने कहा अगर ये चाहते हो आत्मनो मोक्षार्थम, खुद के लिए अगर मोक्ष चाहते हो, जगत हिताय च, तो फिर सारी मानवता, सारे जगत के लिए, सब प्राणियों के हित के लिए काम करो। हमारे यहाँ बहुत किताबें हैं, इतनी किताबें हैं हमारे ऊपर, हमारे यहाँ के धर्मराज युधिष्ठिर भी थोड़ा भ्रम हो गया उन्हें, और उन्होंने भीष्म पितामह से पूछा कि इतनी व्याख्याएं हैं, इतने दृष्टिकोण हैं, मैं किसको मानूं धर्म के मामले में। तो उनके जवाब से वो संतुष्ट हुए या नहीं हुए, लेकिन हमारी किताबों के संकलनकर्ता व्यास ने ऐसा जवाब दिया है जो भारत के सारे दर्शन को एक तरह से समंदर को, क्या कहते हैं सब, समंदर को काहे में बंद कर देना, छोटे से बर्तन में बंद। हाँ जी, गागर में सागर, बिल्कुल वो मुझे याद, आपने सही बताया, धन्यवाद, आप गुरु हैं। जो भी ज्ञान दे वो गुरु है और सम्मान और आदर का पात्र है। तो गागर में सागर भर दिया उन्होंने, क्या सर्व शास्त्र पुराणीषु व्यासस्य वचनम ध्रुवम परोपकारस्तु पुण्याय पापाय पर